डॉली की ना एक छाप लग गई है। अब मुझे सब डॉली के नाम से ही पहचानते हैं, सब डॉली के नाम से ही बुलाते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी कहीं चली जाती हूँ किसी मुल्क में तो मुझे अच्छा लगता था, बहुत प्यारा लगता था। तो उसके बाद अब आप लोगों ने मुझे इस शो के बाद, तमाशा 2 के बाद जो मोहब्बत दी है, तो अब मुझे आप लोगों से कांटेक्ट में रहना है डेफिनेटली, अपने व्लॉग्स के थ्रू और इंस्टाग्राम पे लाइव आके आप लोगों से बात करके मुझे सुकून मिलता है। एंड प्लीज़ मेरे साथ रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी व्लॉग्स भी देखते रहें। क्या मिल सकती है? पॉपकॉर्न मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये आप लोग देख रहे हैं, हम आ गए हैं समा के सेट पे और जो एक और भी था, एहसान फरामोश। नताशा अली और आप लोग बहुत जल्द मुझे देखने वाले हैं समा टीवी पे हद कर दी, और होने वाला है बहुत सारा मजा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? और आज काफ़ी ही दिनों के बाद आई थिंक मैं तकरीबन फिनाले के 10 दिन के बाद मैं दोबारा आप लोगों के सामने, एक तो मैं जा रही हूँ एक समा टीवी के एक शो पे, मूवमेंट जो शो होस्ट करते हैं उसके शो पे, और अभी हम बड़ी जल्दी पहुँच रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना लूँ, क्योंकि उसके बाद से आप लोगों से मेरी कोई उस तरह से मुलाकात हो नहीं सकी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाइट कहाँ से आ रही है और मुझे फ़ोन को कहाँ पे एडजस्ट करना है। एनीवे, सो बहुत मैं अपने फ्रेंड्स को कम मिली हूँ, ज़्यादा घर पे रही हूँ। उसके बाद से एक दिन मैं लाइव आई थी जिस दिन उमर मेरे साथ थे और नवाल मेरे साथ थी मेरे कराची वाले घर में, तो हम लोग लाइव आए थे उस वक्त। फिर मैं लाहौर आई, ऑफ कोर्स मुझे अपनी फैमिली को मिलना था और अभी मैं लाहौर में हूँ। और आज उस फिनाले के बाद से आज एक शो करने के लिए मैं निकली हूँ, जो मेरा पहला शो होगा फिनाले के बाद से। मुझे बहुत सारे लोगों ने शो पर इनवाइट किया, डिफरेंट चैनल्स के जो डिफरेंट यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने अलग अलग मुझे इनवाइट किया, लेकिन शायद मुझे सिर्फ अभी मेरा फैमिली टाइम चाहिए था और बहुत ज़्यादा हो गया था, यू नो, तमाशा और शो और फिर हर वक्त घर में रहना और फिर हर वक्त कैमरा ऑन होना। खैर कैमरास तो आपस की बात है कि मैं 2-3 दिन ही अभी सिर्फ गुजरे थे कि मैं भूल गई थी कि उस घर में कैमरे भी लगे हुए हैं। तो मैं बहुत ही जैसे मैं होती हूँ नेचुरल बात करना या जिस तरीके से बिहेव करना उस तरह ही था। और जो मेरे रिएक्शंस आप लोगों ने देखे वो सारे नेचुरली थे। जाहिर सी बात है, कोई आके आपको जब पोक करता है तो फिर आप उसका जवाब देते हैं। कुछ लोग ज़रा नॉर्मल तरीके से देते हैं, मैं पहले मार्जिन देती हूँ 2-3 दफ़ा, जो शायद आप लोगों ने 24/7 वाले में तो देखा होगा, लेकिन आई थिंक 1 घंटे वाले में आप लोगों ने फिर क्या ही देखा होगा, क्योंकि इतने घंटे जो हम लोग बातें करते थे, लड़ते थे या किचन में काम करते थे या जो भी हो रहा होता था, वो आप 1 घंटे के शो में तो प्रॉपर्ली नहीं देख पाएंगे। तो मैं बस मैंने अपने पहले एक शो में, अयाज समो के शो में भी कहा था, इस शो में जाने से पहले उन्होंने मुझसे सवाल किया था, जब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे तमाशा शो में जाना है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको गुस्सा आता है? मैंने कहा हाँ मुझे गुस्सा आता है। पहले मैं बहुत मार्जिन देती रहती हूँ, चुप करती रहती हूँ कि अगले इंसान को मैं इतना मार्जिन दे दूँ कि वो बस और ज़्यादा मुझे तंग ना करे या जो भी, लेकिन एक दफ़ा जब पानी सर से गुजरता है तो फिर मैं फट जाती हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं लाउड हुई और आप लोगों ने देखा कि पूरा घर ही मेरे खिलाफ था और मैं वाहिद ही थी जो अकेली खेल रही थी। और एनीवे आप लोगों के प्यार ने और आप लोगों की मोहब्बत और इतना जो आप लोगों ने मेरे लिए शो किया है और मुझे शेरनी मशहूर किया है, तो मतलब उसके बाद तो जाहिर है कि वो
सभी को पता है, सबको पता चल भी चुका है कि अवाम की चॉइस, अवाम की विनर तो मैं ही हूँ। तो आज मैं निकली हूँ काफ़ी दिनों के बाद दोबारा कैमरे को फेस करने के लिए, और पहला शो करने के लिए मैं जा रही हूँ समर टीवी पे। लाहौर बुलाया इन लोगों ने मुझे, और मोमिन का शो करने के लिए जा रही हूँ। और फिर उसके बाद कल एक और मेरा शो है, आप लोगों ने मोहसिन अब्बास हैदर का शो देखा होगा पब्लिक न्यूज़ पे, वो भी डेफिनेटली उस पर भी मैं जाऊंगी, तो उस पर भी मैं थोड़ा सा ज़रा व्लॉग बनाऊंगी, और मोमिन से भी मैं आप लोगों की बात कराऊंगी और सेट क्या है, और वहाँ जाके मुझे नहीं पता कि अबाउट तमाशा ये लोग मुझसे क्या क्या सवाल करने वाले हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैं सच्ची हूँ और खरी हूँ, और मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। आई एम स्टिल, आप लोगों ने उसे मुझे लाइव भी देखा कि मेरी कोशिश होती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, मतलब मेरे हाथों तो बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसी तो कोई बात मैं नहीं करना चाहती और ना मैं चाहूँगी, और मैं वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दे दी है, हैशटैग शेरनी के नाम से मशहूर कर दी है। तो बस उस मोहब्बत के बाद मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों की जो शिकायत हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, वो आप लोग जो फील कर रहे हैं, जाहिर है जो इंसान फील करता है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। तो मेरा तो ये है कि मैं जो फील करती हूँ मैं उसको फ़ौरन एक्सप्रेस करती हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह मुझे पसंद करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। बहुत जल्द आप लोग इसी मोहब्बत के साथ अगर मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स में भी देखेंगे इंशाल्लाह। और बात मैं आप लोगों से करती रहूँगी डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है मुझे। आफ्टर डॉली की आएगी बारात और बीच में मैंने बेतहाशा सीरियल्स किए, उसकी मुझे उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला था। तो मैं कहती थी यार ये डॉली की ना एक छाप लग गई है, अब मुझे सब डॉली के नाम से ही पहचानते हैं, सब डॉली के नाम से ही बुलाते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी कहीं चली जाती हूँ किसी मुल्क में तो मुझे अच्छा लगता था, बहुत प्यारा लगता था। तो उसके बाद अब आप लोगों ने मुझे इस शो के बाद, तमाशा 2 के बाद जो मोहब्बत दी है, तो अब मुझे आप लोगों से कांटेक्ट में रहना है डेफिनेटली, अपने व्लॉग्स के थ्रू और इंस्टाग्राम पे लाइव आके आप लोगों से बात करके मुझे सुकून मिलता है। एंड प्लीज़ मेरे साथ रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी व्लॉग्स भी देखते रहें। हाँ जी, और मेरे साथ हैं मोहसिन अब्बास हैदर, और मैंने इनका शो किया है अभी पब्लिक डिमांड। यस, और बहुत मजा आया है हमें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमें बहुत मजा आया, बल्कि आप के बारे में जो आजकल वो हैशटैग शेरनी चल रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है। आज मुझे एहसास भी हुआ इस बात का, और यकीन मानिए कि विनर वही होता है जिसे अवाम विनर कहती है। सो यू आर द विनर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। So और all the best. आपका शो करके मुझे बहुत मजा आया है। Thank you. और आपने जिस एनर्जी के साथ शो किया है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आगे आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुशियाँ और कामयाबी। थैंक यू सो मच, रियली आमीन आमीन। और आप लोगों से हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। लेजिट के आने पर ना तो रेड कारपेट बिछाया, ना 21 तोपों की सलामी दी। लगता है तुम्हारा अडियाला जेल जाने के इरादे। मुझे ये बताएं कि ये लेवी क्या होता है? आटे की लेवी? आटे की लेवी की रेसिपी। इकरार हुआ